नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में हुमायूं का उत्तराधिकारी बना अकबर। जब दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 ईस्वी में, दीन पनाह या उसके शेर मंडल या पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके बाद भारत में मुगल वंश का अगला शासक अकबर बनता है। तो देखिए दोस्तों, बादशाह अकबर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। वैसे यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो पूरे मुगल काल का जो वास्तविक बादशाह था वह अकबर महान था। यानी कि अकबर का शासनकाल सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। सबसे लंबा इतिहास मुगल काल के शासकों में अकबर का ही रहा है। तो आइए दोस्तों कि अकबर के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का शासक बनता है। आपसे पूछ लिया जाए अकबर का कालक्रम बताइए। 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक, अर्थात 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं का बेटा अकबर भारत में अगला मुगल शासक बना और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत का मुगल शासक अकबर रहा। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी के दिन हुआ था। भाई ध्यान रखना, डेट विशेष रूप से ध्यान रखना। 14 फरवरी बहुत आसानी से याद रह जाएगा दोस्तों। 14 फरवरी को तो वैसे भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो आप ध्यान रख लेना कि अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वह वैलेंटाइन डे की तारीख के दिन हुआ था, यानी 14 फरवरी को। वर्ष था 1556 ईस्वी। ये अकबर इस समय केवल 13 वर्ष का था। भाई जब अकबर का राज्य अभिषेक हुआ उस समय अकबर की उम्र क्या थी? केवल 13 साल थी भाई। और अकबर का राज्य अभिषेक किस दिन हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कहाँ हुआ अकबर का राज्य अभिषेक? अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर स्थान पर हुआ था। आपको बता दूं दोस्तों, ये कालानौर स्थान तत्कालीन समय में पंजाब में पड़ता था। भाई कौन सी जगह स्थित है? कालानौर पंजाब में स्थित है। और यहां अकबर का राज्य अभिषेक किया किसने भाई? मिर्जा अबुल नामक व्यक्ति के द्वारा अकबर का राज्य अभिषेक किया गया। एक बार दोबारा देखिए अकबर के राज्य अभिषेक के बारे में। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। इस समय अकबर की उम्र केवल 13 साल थी। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ। इसका राज्याभिषेक मिर्जा अबुल के द्वारा किया गया। भाई राज्याभिषेक के बाद अकबर की आगामी जानकारी आती है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। भाई इतिहास में पानीपत की दो लड़ाइयां हुई थी, एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध और एक पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और मारा जाता है। इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत तो समाप्त हो जाती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो हम दोस्तों अब पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर थे। भाई मुगल सम्राट कौन थे? अकबर। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और दिल्ली के शासक हेमू या हेमचंद्र, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर रखी थी, ये हेमू या हेमचंद्र जो इस समय दिल्ली का शासक था, यह विक्रमादित्य की उपाधि का प्रयोग करता था। इसलिए आप इसे हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू विक्रमादित्य के नाम से भी जान सकते हैं। तो पानीपत की इस दूसरी लड़ाई में अकबर जीत जाता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इसी युद्ध में ये जो हेमू है यह भाई मारा जाता है। आइए बात समझ में। इस प्रकार अकबर दिल्ली के शासन तक पहुंचा। भाई दोबारा देख लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अकबर
और हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ। इस युद्ध में हेमू मारा गया, अकबर जीत गया, इसको विजय हासिल हुई और इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकबर ने दिल्ली पर अधिकार किस युद्ध के बाद किया भाई? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। अब अकबर का शासनकाल देखिए आप दोस्तों, अकबर के शासनकाल को 3 भागों में बांटा गया है। अकबर के शासनकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अकबर के शासनकाल को 3 अलग अलग कालक्रमों में पढ़ेंगे। जैसे पहला शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक रहा। अकबर का पहला शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1560 ईस्वी तक। और यह जो शासनकाल था अकबर का, यह बहराम खान के संरक्षण में हुआ भाई। ठीक है। अकबर का जो दूसरा शासनकाल था यह 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक रहा। ये जो 2 वर्ष का शासनकाल था अकबर का, ये महाम अनगा के संरक्षण में रहा भाई। किसके संरक्षण में रहा? महाम अनगा के संरक्षण में। और अकबर का जो तीसरा शासनकाल रहा वह 1562 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। इस कालक्रम में अकबर खुद पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। यानी 1562 से 1605 ईस्वी तक का जो शासन था वह भारत में अकबर का वास्तविक शासक माना जाता है, खुद अकबर का शासन माना जाता है। इससे पहले जो 1560 से 1562 और 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का जो शासन काल रहता है वह दूसरे व्यक्तियों के इशारों पे चलता है। इसकी जो वास्तविक बागडोर होती है वह दूसरों के हाथों में होती है। जैसे 1556 से 1560 ईस्वी के बीच में मुगल सम्राट या मुगल बादशाह है तो अकबर होता है, लेकिन जो सत्ता की वास्तविक बागडोर थी ना वह बैरम खान के हाथ में थी या बहराम खान के हाथ में थी। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर के जो बहराम खान संरक्षण बना, अकबर का संरक्षण करता बना, वो कब से कब तक था भाई? 1556 से 1560 ईस्वी तक। इस समय क्या हुआ दोस्तों, ये जो बहराम खान था ना ये पूरे साम्राज्य को वास्तविक रूप से संभालता था। अकबर को तो केवल ऐसे मान लीजिए नाम मात्र का सम्राट बना रखा था, यानी कहने को ऐसे कहा जाता था कि भाई हाँ अकबर बादशाह है, लेकिन जो पूरी सत्ता, प्रशासन व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसकी जो पूरी बागडोर थी, उसका पूरा जो मैनेजमेंट था वह बैरम खान संभालता था भाई। ठीक है। और इस बैरम खान की मदद से ही अकबर ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत पाता है और हेमू को पराजित कर पाता है या हेमू को मार पाता है। इसलिए अकबर का विश्वास भी था भाई इस बहराम खान पर। अब दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को बादशाह का इतना निकट देख लिया जाए या बादशाह कोई और हो और उसके शासनकाल में राज व्यवस्था कोई और व्यक्ति चलाए, ठीक है, तो अब आपको पता है दोस्तों राजनीति में तो षड्यंत्र चलते रहते हैं, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो यहां बैरम खान के खिलाफ भी मंत्रिमंडल में या जो सम्राट ये जो अकबर थे इनकी राज व्यवस्था में इनके खिलाफ भी वही कपट पैदा हो गया या बैरम खान को मारने की योजना बना ली गई। दोस्तों कुछ ही समय बाद में जब बैरम खान से इसके जो साथी सदस्य थे अकबर बादशाह के काल में वो इससे घृणा करने लग गए भाई, इससे ईर्ष्या करने लग गए और इसको रास्ते से हटाना चाहते थे। मतलब इसके जो साथी सरदार थे बहराम खान के या बैरम खान के, वो खुद अकबर के निजी सहयोगी बनना चाहते थे या निजी सलाहकार बनना चाहते थे और वो बनने के लिए उनको सीधी सी बात है बैरम खान को हटाना था भाई। तो बैरम खान की हत्या करनी पड़ी इनको। बैरम खान की हत्या एक योजना के अनुसार की गई थी भाई। जब बैरम खान मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था, मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था, ये जो इस्लाम धर्म में दोस्तों मक्का से मदीना की यात्रा को पवित्र माना जाता है। इस्लाम धर्म के लोग अपनी धार्मिक दृष्टि से या इस्लाम धर्म को मानकर मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा करते हैं। जो मक्का और मदीना है ना ये इस्लाम धर्म के प्रमुख स्थल है भाई, प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो इसकी यात्रा पर गया था भाई कौन? बैरम खान। जब ये यात्रा पर जा रहा था मक्का से मदीना के दौरान, उस समय
अपने भारत के गुजरात राज्य में एक अनहिलवाड़ स्थान है भाई, जिसे आजकल पाटन भी कहा जाता है। गुजरात के अनहिलवाड़ या पाटन स्थान पर मुबारक नायक अफगान व्यक्ति ने इस बैरम खान की हत्या कर दी भाई। सवाल पूछा जा सकता है कि बैरम खान की हत्या कौन से षड्यंत्र के दौरान की गई? जब बैरम खान मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था, उस समय इसकी हत्या की गई। किसके द्वारा की गई भाई? मुबारक नायक अफगान नामक व्यक्ति के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी गई। बैरम खान की हत्या कौन से स्थान पर की गई? गुजरात के अनहिलवाड़ या पाटन स्थान पर बैरम खान को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोस्तों, बैरम खान से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? बैरम खान से सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसकी पत्नी का क्या नाम था। एक तो इसकी हत्या किसने की? मुबारक नायक ने। कब की? जब ये मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था। कौन से स्थान पर की? गुजरात के अनहिलवाड़ या पाटन नामक स्थान पर। बैरम खान किसका संरक्षण करता था भाई? अकबर का संरक्षण करता था। कब से कब तक था? 1556 से 1560 ईस्वी तक। अकबर ने जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता या इसमें हेमू को पराजित किया, उसमें अकबर का मुख्य सहयोगी कौन था भाई? बैरम खान या बहराम खान था। इस बहराम खान की पत्नी का क्या नाम था? सलमा बेगम। बहराम खान की पत्नी का क्या नाम था भाई? सलमा बेगम नाम था। ध्यान रखना दोस्तों। एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस बहराम खान के बेटे का क्या नाम था? इसके बेटे का नाम था रहीम खाने खाना या रहीम खान खाना। सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ही गजब का सवाल है कि रहीम खान खाना के पिता का क्या नाम था? बैरम खान। या बैरम खान के बेटे का क्या नाम था? रहीम खान खाना। इस बैरम खान की पत्नी का क्या नाम था? सलमा बेगम। यहां दोस्तों आपको ये जो इतना मैटर बताया ना मैंने, इस मैटर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अकबर के गुरु के बारे में सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि अकबर के गुरु का क्या नाम था? अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ। अकबर के गुरु का क्या नाम था भाई? अब्दुल लतीफ नामक व्यक्ति अकबर का गुरु था। अब आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। अकबर का दूसरा शासनकाल 1560 से 1562 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इस समय अकबर की संरक्षणकर्ता महाम अनगा नामक एक दल था भाई। यानी यह शासनकाल महाम अनगा के संरक्षण में गुजरा अकबर बादशाह का। तो ये एक दल था दोस्तों, महाम अनगा। इसमें कुछ सदस्य थे जो मिलकर इस शासन व्यवस्था को चला रहे थे इस दौरान 1560 से 1562 ईस्वी के बीच में। जो इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने दोस्तों इस जो शासन का ये जो वक्त था ना 1560 से 1562 ईस्वी का, इसे विंसेंट स्मिथ ने पेटीकोट सरकार कहा है, इसे हर्रम शासन कहा है, पर्दा शासन कहा है, स्त्री शासन कहा है या महिला शासन कहा है। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। अकबर के कौन से कालक्रम को विंसेंट स्मिथ ने पेटीकोट सरकार, स्त्री शासन, हर्रम शासन या पर्दा शासन नाम दिया है? 1560 से 1562 ईस्वी तक के शासनकाल को। और यह शासनकाल किसके संरक्षण में गुजरा था भाई? महाम अनगा नामक एक दल के संरक्षण में गुजरा था। बाद में आगे चलकर दोस्तों इस महाम अनगा की हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों अकबर का तीसरा शासनकाल देखिए आप, 1562 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। यह अकबर का ओरिजिनल शासनकाल है, क्योंकि इस दौरान अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली थी भाई। यानी यह शासन खुद अकबर ने चलाया था। देखिए अब यहां आप अकबर के बारे में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, वो मैंने एक डेट के माध्यम से लिख दिए हैं, वर्ष के माध्यम से लिख दिए हैं कि अकबर ने कौन से वर्ष में कौन सा विशेष कार्य किया था या किसकी स्थापना की थी या कौन सी नई योजना लेकर आया था। ये जो पूरा अकबर काल है, इसकी जो जितनी भी महत्वपूर्ण डेट है वो मैंने यहां दोस्तों एक साथ लिख दी है, ताकि सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाए और एक ही जगह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों अकबर के महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर ने 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा खत्म कर दी भाई। दास प्रथा खत्म कर दी या धर्म परिवर्तन प्रथा पर रोक लगा दी। पहले क्या होता था दोस्तों, जब दो शासकों के बीच में युद्ध होते थे तो जो शासक जीत जाता था ना, हारने वाले शासक के जितने भी लोग होते थे
युद्ध के अंदर, तो उन लोगों को जीतने वाला शासक बंदी बना लेता था और अपने पास वो उनको गुलाम बना के रखता था या दास बना के रखता था। या फिर यदि वो किसी दूसरे धर्म के होते थे तो उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करवा देता था। जैसे इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम बना दिया गया था, जिन्हें मेव जाति के मुसलमान कहा गया। अपने राजस्थान के अलवर वाले क्षेत्र में आज भी अनेक ज्यादा संख्या के अंदर मेव जाति के मुसलमान रहते हैं। मेव जाति के मुसलमान ऐसे लोग, ऐसे हिंदू लोग थे जिनका मुगल काल के दौरान धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया गया। आज भी वे लोग मुसलमान धर्म के रूप में मान्यता है उनके पास में, लेकिन वो हिंदी धर्म के लोगों की भी पूजा अर्चना करते हैं या हिंदू देवी देवताओं को भी मान्यता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था, उनको बंदी बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उसमें दोस्तों अकबर बादशाह ने सुधार किया था भाई। ये अकबर का एक बहुत ही अच्छा सुधार माना जाता है, ये एक प्रारंभिक सुधार माना जाता है, यानी अकबर यहां सकारात्मक भावना की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों अकबर एक सहिष्णु शासक था भाई। अकबर ने सभी धर्मों को समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसने सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की कोशिश की है। इसने सभी धर्मों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। इतना तक कि इसने अपने साम्राज्य में इसने जो मुद्राएं जारी की हैं उन मुद्राओं पर भगवान श्री राम और सीता के चित्र भी अंकित करवाए हैं। मतलब धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक था एक अकबर। इसीलिए अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, धर्म परिवर्तन प्रथा को भी इसने गलत घोषित कर दिया। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में दास प्रथा समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर था भाई, मुगल काल में। और अकबर ने मुगल काल में दास प्रथा कब खत्म कर दी थी? 1562 ईस्वी में। ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा का जो कर लगता था, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए दोस्त इस्लाम धर्म के लोग भी, जैसे ये मक्का मदीना, कई ऐसे धार्मिक स्थान थे जहां पर लोग यात्राएं करते थे भाई, भगवान की प्रार्थना करने के लिए या भगवान से या भगवान की मूर्त देखने के लिए या अपनी आस्था प्रकट करने के लिए लोग तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे। तो उस टाइम पे दोस्तों शासकों के द्वारा धार्मिक कर लिए जाते थे या तीर्थ यात्रा के नाम पर कर लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे। तो इस प्रकार अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाले सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए थे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यह अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार सवाल है। मुगल काल के बारे में यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाहों में जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर था भाई। उसने जजिया कर को कब प्रतिबंधित किया था? 1564 ईस्वी में। अकबर ने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली थी भाई। फतेहपुर सीकरी की ध्यान रखना दोस्तों, स्थापना भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपने साम्राज्य की राजधानी कब बनाई थी भाई? 1571 ईस्वी में बनाई थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने किरोड़ी प्रथा समाप्त कर दी। बहुत ही शानदार सवाल पूछ लिया जाएगा, मुगल बादशाहों में किस शासक ने किरोड़ी प्रथा को समाप्त किया? अकबर ने। अकबर ने किरोड़ी प्रथा कब समाप्त की भाई? 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में ही अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी भाई। सवाल बहुत अच्छा है, पूछ लिया जाएगा, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी भाई? 1575 ईस्वी में की थी। ये जो इबादत खाना क्या होता था? सभी धर्मों पर विचार विमर्श करने के लिए अकबर के द्वारा गठित एक संस्था, जिसे इबादत खाने के नाम से जाना गया। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कर दी भाई। अकबर ने किसकी घोषणा कर दी? मजहरनामा की घोषणा कर दी। मजहरनामा क्या होता था? मजहरनामा दोस्तों उसी प्रकार से होता था जैसे अपने चलता था ना दोस्तों समवर्ती सूची। संविधान में सूचियां चलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है
और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होता है। तो वैसे ही इस मजहरनामा की घोषणा के अनुसार अकबर ने यह अनाउंस किया कि यदि दो कानूनों के बीच में मतभेद होता है तो बादशाह के द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा। मतलब अकबर के द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा और इसी को मजहरनामा नाम दिया गया। तो अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब की थी भाई? 1579 ईस्वी में। और इसी मजहरनामा घोषणा के अनुसार अकबर सर्वशक्तिमान शासक बन गया भाई। यानी प्रशासन के जो सभी प्रकार के अधिकार थे वो किसने ले लिए भाई? अकबर ने ले लिए। इसने मंत्री परिषद के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं छोड़ा। मतलब सलाह का निर्णय रखा उनके पास में, लेकिन उस सलाह को अंतिम रूप से जो मंजूरी देने की बात थी ना, वो बादशाह के पद में निहित कर दी इसने, जो मजहरनामा के अनुसार सफल हुई। तो मजहरनामा की शुरुआत अकबर ने 1579 ईस्वी में की। अकबर ने 1580 ईस्वी में आयन ए दहसाला या टोडरमल बस्त की व्यवस्था की भाई। बहुत ही अच्छा सवाल। टोडरमल बस्त अकबर के द्वारा कब लागू किया गया था? 1580 ईस्वी में। इसी टोडरमल बस्त को आयन ए दहसाला के नाम से भी जाना जाता है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा की भाई। इसी दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दीन ए इलाही, ये दोस्तों अकबर का एक नया धर्म नहीं था भाई, ये सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करना चाहता था। या इसने एक ऐसी संस्था बनाई थी दोस्तों जिसमें सभी धर्मों पर विचार विमर्श किया जा सके। और इसमें दोस्तों कुछ विशेष प्रकार के नियम बनाए गए थे। उन नियमों को मानने वाला व्यक्ति दीन ए इलाही में प्रवेश कर सकता था। दीन ए इलाही की सारी डिटेल दोस्तों अपन थोड़ी देर बाद में आगे पढ़ेंगे। 1583 ईस्वी में इसने हिजरी पंचांग के स्थान पर या हिजरी संवत के स्थान पर इलाही पंचांग शुरू किया भाई। जो इस्लाम धर्म के जितने भी त्योहार है दोस्तों, मुस्लिम धर्म के जितने भी त्योहार है वो हिजरी संवत पर आधारित है। लेकिन अकबर ने दोस्तों इस हिजरी संवत के पंचांग को ही बदल दिया था। इसने खुद अपना एक नया पंचांग, नया कैलेंडर प्रारंभ किया था जिसे इलाही पंचांग के नाम से जाना जाता है। इसी समय 1583 ईस्वी में ही अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर बना ली थी। बहुत ही अच्छा सवाल। अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर कब बनाई थी भाई? 1583 ईस्वी में। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी कब बनाई थी भाई? 1571 ईस्वी में। अकबर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था भाई? 1556 ईस्वी में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद। अब आगे की जानकारी देखिए। ये दोस्तों जो इबादत खाना है ये क्या होता था? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी भाई। उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट है ये फतेहपुर सीकरी, जो अकबर के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी के निकट इबादत खाना की स्थापना की थी। किसके द्वारा भाई? अकबर के द्वारा। इबादत खाना था क्या? सभी धर्मों पर विचार विमर्श करने के लिए इसने एक संस्था गठित की थी अकबर ने, जिसे इबादत खाना नाम दिया गया। इस इबादत खाना में अकबर ने सबसे पहले केवल मुस्लिम विद्वानों को ही आमंत्रित किया था। लेकिन जब अकबर केवल मुस्लिम विद्वानों से संतुष्ट नहीं हुआ तो 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मों को निमंत्रण भेजे भाई। और सभी धर्मों से अकबर के द्वारा गठित इस इबादत खाने में अनेक धर्मों के विद्वान आए। जैसे 1578 में भेजा सभी को आमंत्रण। जैसे हिंदू धर्म से कौन कौन शामिल थे भाई इबादत खाना में? हिंदू धर्म से एक तो देवी नामक विद्वान था और एक पुरुषोत्तम नामक विद्वान था। पारसी धर्म से कौन कौन था? एक तो दस्तूर था और एक मोहराज जी राणा था। जैन धर्म से एक तो हरि विजय सूरी था और एक जिन चंद्र सूरी था भाई। हरि विजन सूरी को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिए, इबादत खाने का गठन अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में किया गया था 1575 ईस्वी में। इबादत खाना था क्या? सभी धर्मों पर विचार विमर्श करने के लिए अकबर ने यह संस्था चलाई या यह आविष्कार किया। पहले अकबर ने केवल मुस्लिम धर्म के विद्वानों को ही समर्थन दिया, लेकिन जब अकबर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो 1578 में इसने सभी धर्मों को इस संस्था में आने के लिए निमंत्रण भेजे। तो हिंदुओं में से तो देवी और पुरुषोत्तम नामक विद्वान थे, पारसियों में दस्तूर और मोहराजी राणा थे, जैन विद्वान हरिविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी थे।
हरि विजय सूरी को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने जो मजहरनामा ना, मजहरनामा के अनुसार बादशाह को सर्व प्रमुख नेता बना दिया भाई। अर्थात जो कोई भी ऐसा कानून है जिसके ऊपर विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उस कानून पर अंतिम निर्णय किसको दे दिया गया भाई? बादशाह को दे दिया गया। और बादशाह के पास जैसे ही मजहरनामा की शक्ति प्राप्त हुई, वह मुगल काल का सर्व प्रमुख नेता बन गया, सबसे शक्तिशाली नेता बन गया। इस मजहरनामा का जो प्रारूप है ना, यह शेख मुबारक नागौरी के द्वारा तैयार किया गया था भाई। आपसे पूछ लिया जाए कि मजहरनामा का प्रारूप बनाने वाला व्यक्ति कौन था? शेख मुबारक नागौरी। बाद में आगे चलकर इस मजहरनामा से संबंधित जो अकबर ने स्वयं ने अपना खुतबा पढ़ा भाई, कहां? जामा मस्जिद में, जो फतेहपुर सीकरी के निकट है। इस फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण खुद अकबर ने ही करवाया था। और जामा मस्जिद का जो दक्षिणी द्वार है ना, इसे बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इस जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो जामा मस्जिद में अकबर ने स्वयं के नाम का खुतबा पढ़ा था। सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है कि अकबर ने स्वयं के नाम का खुतबा कहां पढ़ा था भाई? फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद पर। अकबर ने जो मजहरनामा नामक नया आविष्कार किया था, उसके अनुसार जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका सर्व प्रमुख नेता कौन बन गया भाई? खुद बादशाह बन गया। और इस मजहरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक नागौरी नामक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए दोस्तों, दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही में दोस्तों सर्वेश्वरवाद पर बल दिया गया, अर्थात सभी धर्मों की मान्यता पर बल दिया गया। अकबर ने ऐसा कहा कि हमें एक ऐसा धार्मिक संगठन बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हो, या सभी धर्मों को मान्यता दी जाए, किसी भी धर्म का तिरस्कार नहीं किया जाए। ये जो दीन ए इलाही था, इसका अभिवादन वाक्य था अल्लाह हू अकबर। अल्लाह हू अकबर, ये किसका अभिवादन वाक्य था भाई? दीन ए इलाही नामक संस्था का। अल्लाह हू अकबर का मतलब होता है दोस्तों, ईश्वर सर्वेसर्वा है, ईश्वर प्रधान है, यश में वृद्धि हो, या ईश्वर महान है। ठीक है। इस दीन ए इलाही में यदि कोई भी व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करना चाहता था या इस संस्था में प्रवेश लेना चाहता था, अपना एडमिशन लेना चाहता था, तो वह दोस्तों रविवार के दिन दीक्षित किया जाता था। पूछ ले जाए कि दीन ए इलाही में व्यक्ति किस दिन दीक्षित हो सकता था भाई? रविवार के दिन हो सकता था। इस दीन ए इलाही को इतिहास में कॉमन आचार संहिता नाम दिया गया। कॉमन आचार संहिता का मतलब दोस्तों, इसमें व्यवहार से संबंधित कुछ सामान्य नियम थे भाई। जैसे वो अपना जन्मदिन मनाएगा या वो अपना जन्मदिन मना सकता है। इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति न तो मदिरा का सेवन कर सकता है और न ही मांस का सेवन कर सकता है। वह व्यक्ति अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जो सामान्य जानकारियां थी, जो नैतिक विचार थे, वो दीन ए इलाही में थे दोस्तों, या इसकी नैतिक बातें थी। इसीलिए इसे कॉमन आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विंसेंट स्मिथ है, जिसने अकबर का जो महाअनगा संरक्षण का जो कार्यकाल था 1560 से 1562 ईस्वी में, इसने इसको पेटीकोट सरकार कहा, हर्रम सरकार कहा, स्त्री शासन या पर्दा शासन कहा। उसी विंसेंट स्मिथ ने अकबर के द्वारा गठित इस दीन ए इलाही को अकबर की बुद्धिमत्ता का तर्क नहीं माना भाई, इसे उसकी मूर्खता का स्मारक माना। अर्थात विंसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही के बारे में कहा कि यह अकबर की बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं था, यह उसकी मूर्खता का स्मारक था। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों आज की वीडियो क्लास में अकबर के बारे में जितनी भी जो महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारी थी वो आपको प्रदान करने की कोशिश की है। अब दोस्तों हालांकि अकबर के बारे में जानकारी और ज्यादा पढ़नी है, अकबर की जो डिटेल्स है मुगल काल में सबसे ज्यादा है, इसलिए कल की वीडियो में भी दोस्तों हम अकबर की आगे की जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आज की वीडियो क्लास में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, आपके यह कंपटीशन एग्जाम में काम में आ सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।